हेलो गाइज, आज हम इवन और ऑड फंक्शन का लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला नोट है फॉर अ फंक्शन टू बी क्लासिफाइड एज इवन ऑड फंक्शन इट बी डिफाइंड इज एन इंटरवल सिमेट्रिकल टू ओरिजिन। ठीक है, तो दैट इज एल्फा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन देन माइनस एल्फा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये है कि यदि कोई एलिमेंट है से एल्फा, यदि वो डोमेन में है तो मीन्स ये कि उसका जो माइनस एल्फा यानी कि जो माइनस की उसकी वैल्यू होगी, जैसे एल्फा डोमेन में है तो माइनस एल्फा को भी डोमेन में होना चाहिए, तो वो इवन या ऑड हो सकता है, अदरवाइज वो इवन या ऑड फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक इंटरवल है एग्जाम्पल के रूप में -2 to 5। ठीक है, तो इसको हम बिना देखे यानी कि बिना चेक किए ही बता सकते हैं कि ये इवन और ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो इंटरवल है वो सिमेट्रिकल ही नहीं है। जैसे -2 to 5, जैसे ये ऐसे होता -5 to 5 तो हम चेक कर सकते थे कि ये इवन या ऑड है, लेकिन इस प्रकार का यदि इंटरवल आता है तो वो सिमेट्रिकल नहीं है, इसका मतलब कि वो इवन ऑड नहीं हो सकता। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा फाइंड वेदर f(x) इक्वल टू दिया है x², ठीक है, और x-2 अपॉन x-2, इसको चेक करना है कि ये इवन होगा या ऑड होगा। तो इसके लिए हमें ये दिख रहा है कि जैसे ये x-2 से x-2 हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f(x) बराबर, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x², क्योंकि x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा, बट कंडीशन इसमें क्या होगी कि x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, x 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो, क्योंकि x 2 कर देंगे तो वो डोमेन में ही नहीं बचेगा, यानी कि हम बिना डोमेन के बाहर चेक ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि x जब 2 नहीं होगा तो f(x) x² के बराबर आ जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि 2 तो अपनी डोमेन में नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कहें कि 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा डोमेन में, ठीक है, यानी कि डोमेन में 2 नहीं है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि -2 तो डोमेन में हो सकता है, यानी कि -2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यानी कि 2 नहीं है, और इसका मतलब कि फिर यहाँ पे ये सिमेट्रिकल नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दैट दिस इम्प्लाइज f(x) इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ना तो ये इवन होगा और ना ही ऑड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी को समझने के लिए, f(x) बराबर x² माइनस 9। ठीक है, x² - 9 इंटू cos x और अपॉन में है x² - 9। ठीक है, जैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर इसमें हम वही कंडीशन लगाएंगे, यानी कि f(x) बराबर यहाँ पे x² - 9 जो लिखा हुआ है ये आपका, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f(x) बराबर आ जाएगा cos x, और इस बार कंडीशन क्या होगी कि x इज नॉट इक्वल टू +-3। ठीक है, +-3 नहीं होना चाहिए, तो ये डोमेन में होगा। ठीक है, क्योंकि ये जब 3 रखोगे तो 9 आएगा, और -3 रखोगे तो भी 9 आएगा, और ये 0 हो जाएगा। इसकी वजह से +-3 नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इस बार क्या हुआ कि इसकी जैसे +3 नहीं लेना और -3 नहीं लेना, यानी कि ये दोनों सिमेट्रिकल पॉइंट थे, तो दोनों ही नहीं लेने। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो आपका फंक्शन है ये इस बार इवन फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f(x) इज इवन फंक्शन, क्योंकि इसके दोनों सिमेट्रिकल पॉइंट नहीं लेने, तो f(x) इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अपना नोट 1 था ये। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अपना नोट नंबर 2। तो नोट, ठीक है, तो इसके बाद ये अपना है नेक्स्ट नोट 2। तो इसमें कह रहा फॉर एन फंक्शन इट अल्फा बीटा लाइज ऑन द ग्राफ देन -α बीटा विल आल्सो लाइज ऑन द ग्राफ। इसका मतलब ये है कि यदि कोई इवन फंक्शन में अल्फा बीटा ऑप्टिकल कर्व में या ग्राफ में कोई अल्फा बीटा पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि -α बीटा पॉइंट भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे f(x) बराबर हम रखते हैं, तो जैसे हमारा फंक्शन क्या होता है इवन फंक्शन के लिए कि f - x किसके बराबर आ जाना चाहिए, f(x) के।
ठीक है। तो जैसे कोई पॉइंट होगा अल्फा और बीटा, तो जब अल्फा रखोगे तो बीटा मिलेगा, और जब माइनस अल्फा रखोगे तो भी आपको बीटा मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब अल्फा बीटा लाइज ऑन द ग्राफ तो माइनस अल्फा बीटा भी लाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इसका। तो देखो इसको हमें ग्राफ में समझते हैं कि ये होगा कैसा। ठीक है, तो जैसे ये आपका कोई कर्व है, तो ये आपका ओरिजिन है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे कोई हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मतलब कि ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की अल्फा होगी। ठीक है, और ये आपकी बीटा होगी, और ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा जस्ट इस साइड होगा, यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे होगा आपका माइनस अल्फा और बीटा, यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका हो जाएगा माइनस अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये ग्राफ बनेगा। तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट हुए, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये केवल वाई अक्ष में हमने क्या किया है, वाई एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन ले लिया है। जैसे ये पॉइंट यहाँ था, इसका जस्ट रिफ्लेक्शन ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नाउ पॉइंट अल्फा बीटा है, इसका जस्ट रिफ्लेक्शन है माइनस अल्फा बीटा। तो इसको हम लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख देंगे, नाउ एज अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर इन वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस में एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, हैंस द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इवन फंक्शन का ग्राफ होगा वो एक दूसरे का सिमेट्रिकल होगा, यानी कि जब भी हमें इवन फंक्शन का ग्राफ बनाना होगा तो हम वाई अक्ष में रिफ्लेक्शन ले लेंगे। जैसे हमें एक साइड का ग्राफ पता है तो दूसरे साइड का हम उसी का रिफ्लेक्शन लेके उसको ड्रा कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपको एक पैराबोला, ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन इवन फंक्शन का जैसे हमने ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर आपको पता है कि एक पैराबोला बनता है, तो ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा इस प्रकार का। तो जो पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, इसका जस्ट रिफ्लेक्शन इस साइड होगा। तो ये आपको दिख रहा है कि ये वाई अक्ष, ये आपको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, यानी कि जैसा इस साइड है वैसा ही इस साइड है, यानी कि ये मिरर का काम कर रहा है वाई एक्सिस। तो ये इसका रिफ्लेक्शन इस साइड बन रहा है। जैसे अब दूसरा आप समझ सकते हो कि जैसे वाई बराबर हमने ले लिया कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का भी आपको ग्राफ पता है कि ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये भी आपका वाई अक्ष में रिफ्लेक्शन ही है, इसको ध्यान से देखो। जैसा ग्राफ इस साइड का इस पोर्शन में ऐसे यहाँ से ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसा ही इसका जस्ट रिफ्लेक्शन इस साइड है, यानी कि ये पॉइंट जो होगा वही इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, जो पॉइंट यहाँ होगा उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। तो ये तो हो गया आपका नोट 2 में इवन फंक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि जो हम नोट 2 डिस्कस कर रहे थे, नोट 2 का ये फर्स्ट पार्ट है इवन फंक्शन के लिए। इसके बाद हम लेके चलते हैं सेकंड पार्ट। जैसे कोई ऑड फंक्शन होगा तो उसमें रिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे लेंगे या किसके अबाउट लेंगे। तो ऑड फंक्शन के लिए रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो इसके बाद है पॉइंट 2, फॉर एन ऑड फंक्शन इफ अल्फा बीटा लाइज ऑन द ग्राफ देन माइनस अल्फा बीटा आल्सो लाइज ऑन द ग्राफ। यानी कि अब जैसे ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन होती है कि जैसे एफ माइनस एक्स हम रखें तो ये माइनस एफ एक्स आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये तो आपको पता नहीं, ये ऑड फंक्शन के लिए होता है। यानी कि जैसे कहीं अल्फा बीटा यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऑड फंक्शन ये दोनों को नेगेटिव कर देगा, यानी कि माइनस अल्फा और बीटा बना देगा। तो ऑड फंक्शन के हिसाब से जो कर्व होगा वो कहाँ पे होगा, जैसे दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दोनों नेगेटिव होंगी थर्ड में, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन ऐसा बनेगा। इस बार जैसा ग्राफ फर्स्ट में आएगा वैसे ही थर्ड में हम बना देंगे। तो इस टाइप से कुछ कर्व बनने वाला। अभी तक क्या था, रिफ्लेक्शन हम लेते थे वाई अक्ष के अबाउट, तो वाई अक्ष में जैसा इधर था ऐसा इस साइड बना देते थे। अब इस बार जैसा फर्स्ट में होगा वैसा हम थर्ड में बना देंगे, यानी कि ये जो ओरिजिन दिख रहा है इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में ये कुछ इस प्रकार से होगा।
जैसे ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पे है आपका अल्फा बीटा ऐसे, तो अब जो माइनस अल्फा बीटा होगा वो जस्ट कैसे बनाएंगे, माइनस अल्फा बीटा को हम कुछ ऐसे लेंगे कि जैसे ये ओरिजिन है तो इससे इतनी ही डिस्टेंस दूर यहाँ कहीं पे ये पॉइंट होगा माइनस अल्फा और माइनस बीटा, ठीक है। तो मीन्स ये है कि ये आपका एक प्रकार से ये जो ओरिजिन है इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लिया है। जैसे उसमें हम वाई एक्स के अबाउट लेते थे, इसमें हमने ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया है। तो इसी को हम लैंग्वेज में लिख देंगे कि ये आपका रिफ्लेक्शन है ओरिजिन के अबाउट। तो नाउ अल्फा बीटा एंड यहाँ पे नाउ अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा आर सिमेट्रिकल प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, हैंस ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो कोई भी जैसे ऑड फंक्शन ले लो, उसको आप समझने के लिए कोई भी ऑड फंक्शन ले लें, जैसे एफ एक्स बराबर होता है आपका एक्स क्यूब, ठीक है। तो इनके जो ग्राफ होते हैं ये केवल फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनते हैं। जैसे आपको ऐसे एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका देख रहे हो कि ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन है, ये आपका ओरिजिन होता है और जैसा ये इस साइड है वैसा ही इसका रिफ्लेक्शन इस साइड बना देंगे, तो ये आपका ऑड फंक्शन का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको नोट 2 समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है नोट थर्ड। तो नोट थर्ड में इसने क्या कहा है, लेट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन एंड इफ डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि यदि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है और वो 0 और यदि वो डिफाइन है, और क्या होता है आपका कि यदि x की जगह हम माइनस एक्स रखें तो वो आपको देता है माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब हमें 0 पे चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पे जब 0 रखोगे तो ये आएगा f0 बराबर, यहाँ से आएगा माइनस f0, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको पुट कर दोगे, ये f0 को इस साइड लाओगे तो ये आ जाएगा 2f0 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा f0 बराबर 0, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वो ऑड फंक्शन है और वो 0 पे डिफाइन है, तो जो फंक्शन की यानी कि 0 पे वैल्यू होगी, जैसे एफ एक्स, तो जैसे आप x का मान 0 रखोगे उस फंक्शन की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया था, तो देख सकते हो जैसे अभी हमने ग्राफ बनाया था एक्स क्यूब का, वो कुछ इस प्रकार से था। तो यहाँ पे जो ओरिजिन पे 0 पे वैल्यू देख रहे हो आपकी यहाँ पे x का मान जैसे आप 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू भी 0 मिलेगी। ये आपको पता है y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। तो यदि ये ऑड फंक्शन है तो जैसे x का मान 0 रखोगे तो y भी आपको 0 मिलेगा। तो यही है इसका मतलब कहने का कि जहाँ पे x 0 होगा वहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू भी 0 मिलेगी, यदि वो ऑड फंक्शन है तब, ठीक है। इसके बाद अब है नोट नंबर अगला, नेक्स्ट नोट है। तो अपना नोट 4 डिस्कस करते हैं। इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन देन, देखो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब डिफरेंशिएबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे, यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते तो आगे पढ़ेंगे, आगे फिर हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट है एफ डैश एक्स विल बी ऑड फंक्शन इफ़ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। इसका मतलब ये है एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव होता है और यदि उसका डेरिवेटिव एक ऑड फंक्शन है तो एफ एक्स इवन होगा, यानी कि फंक्शन इवन फंक्शन रहा होगा तब उसका डेरिवेटिव ऑड आएगा, यानी कि उल्टा होता है। यदि एफ एक्स इवन है तो डेरिवेटिव उसका ऑड हो जाएगा, और यदि वो ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन हो जाएगा। यही है इन दोनों पॉइंटों का मतलब। साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार डेरिवेटिव लोगे इसका, तो इसका होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स आपका क्या था, एक इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन, ठीक है। तो साइन एक्स ऑड था और जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये क्या बन गया, इवन फंक्शन। बस यही है मतलब कि यदि वो इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होता है और यदि ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होता है। और वापस जो अभी हमने पिछले नोट में बोला था कि यदि वो 0 पे डिफाइन है तो ये कंडीशन यहाँ पे भी लग जाएगी। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो
ठीक है, तो यहाँ पे हम वो कंडीशन लिख सकते हैं अपनी, क्या थी, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एन इवन फंक्शन देन एफ डैश एक्स विल बी ऑड फंक्शन। नाउ यदि एफ डैश एक्स डिफाइन है और वो एक्स बराबर 0 पे अपनी वैल्यू क्या देगा, पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यदि वो x बराबर 0 पे डिफाइन है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो अपनी वैल्यू क्या देगा वहाँ पे, 0। तो अब ये आपको, ये जो हमने 4 नोट आपको बताए ये आपको समझ में आ गए होंगे, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना।